हम केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं और उन्हें कहना चाहते हैं कि अविलंब मूल्य वृद्धि वापस लो, अन्यथा हम आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कल सड़क पर उतरेंगे। महंगाई रोको, बांधो दाम। मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर के बीच अब स्थिति भारत में ऐसी हो गई है कि गैस सिलेंडर के दाम जो है वो अचानक बढ़ा दिए गए। आप इस तरीके से अपने फायदे के लिए चुनाव के बाद आप दाम बढ़ा दिए। और देखिए, जब जब देश में चुनाव आती है तो वही केंद्र सरकार गिड़गिड़ाती है और सस्ता कर देती है हर चीज को, जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक। लेकिन जब इलेक्शन हो के वो जीत जाती है, उसके बाद वो अपना असली रूप दिखाती है, क्योंकि उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। 5 राज्यों का चुनाव समाप्त होता है, रिजल्ट इनके पक्ष में आता है और तुरंत ये लोग दाम बढ़ा देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन आया, जानकारी आई, जिसके तहत जो है छोटे सिलेंडरों में 261 रुपये और बड़े सिलेंडरों में जो कमर्शियल सिलेंडर हैं उनमें 993 रुपये का जो है वृद्धि किया गया है सरकार के द्वारा। और इसको लेकर जो है जहां जहां बीजेपी यानी जो सत्ता में, केंद्र में जो सत्ता में पार्टी है, उसके अलावा जिन भी पार्टियों के सरकार है अन्य राज्यों में, वहां पर भारी विरोध देखने को मिल रहा है। चाहे और अगर हम दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली पर भी इसका विरोध देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची के नेताजी सुभाष पार्क जो है कचहरी चौक, वहाँ मौजूद हैं और झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी यानी जेएमएम के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर विरोध में जमा है। इसी गैस के दामों में जो वृद्धि हुई है, इसको लेकर हम यहाँ के कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश करते हैं, नेताओं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सरकार ने ऐसा किया क्यों और क्या रोष है और क्या कुछ किया। क्या लग रहा है, किस तरह शासन और किस तरह चल रहा है देश? देखिए, ये सीधा सीधी जनता के साथ छल है, धोखा है। 5 राज्यों का चुनाव समाप्त होता है, रिजल्ट इनके पक्ष में आता है और तुरंत ये लोग दाम बढ़ा देते हैं। आपको देश की स्थिति अगर खराब है तो आप उसको समान रूप से बताइए, अपने अनुसार दाम कम करिएगा फिर दाम बढ़ा दीजिएगा। ये तो सत्ता पे बैठने का लालच हो गया। हम लोग पूरे देशवासी, अगर देश में किसी प्रकार की समस्या है तो हम लोग सब लोग साथ देंगे। देश हमारा सबका है, सिर्फ इनका नहीं है, हम सभी लोगों का देश है। अगर किसी प्रकार का कोई संकट की स्थिति है तो देश को अच्छे से आकर संबोधित करें, बताएं, उसमें हम सभी लोग साथ देंगे। लेकिन आप इस तरीके से अपने फायदे के लिए चुनाव के बाद आप दाम बढ़ा दिए। अगर आपको दाम बढ़ाना था या कुछ करना था, आप पहले भी बढ़ा सकते थे, लोगों को पता तो चलता। लेकिन ये सीधे जनता के साथ छल है और वृद्धि इस प्रकार की गई है जिससे भुखमरी, बेरोजगारी आने से कोई नहीं रोक सकता है। आज 5 किलो का जो गैस है वो आज पूरे देश में ठेला खोमचा लगा करके, सड़कों पर लगा करके लोग अपना जीवन यापन करते हैं। उन लोगों की क्या स्थिति होगी? और जो बड़े रेस्टोरेंट्स के संचालक है वो कितने लोगों को रोजगार देते हैं? और उनके भी जो 19 किलो का जो गैस है उसमें भी आप सीधे 993 रुपये का वृद्धि किए हैं। इसका दुष्प्रभाव क्या होगा, इसको देखने का जरूरत है। केंद्र सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रही है। देश के संकट की स्थिति है, कोरोना में भी पूरा देश साथ दिया था। सिर्फ ये इनके कारण से नहीं था, पूरा देश, हमारे राज्य में माननीय हेमंत सोरेन जी ने भी राज्य को बचाने के लिए, राज्य की जनता को बचाने के लिए हवाई जहाज से मजदूरों को लाने का काम किए थे, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज चढ़ाने का काम किए थे। तो पूरा देश कोरोना में साथ दिया है। तो अगर अभी भी स्थिति खराब है तो पूरा देश साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन इस तरीके से अपने फायदे के लिए आप वृद्धि कीजिएगा, फिर कल को आप कम कीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार इसको जल्द से जल्द कंट्रोल करे, पूर्ववत जैसे गैस का दाम था वैसे करे, अन्यथा हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आवाज उठाएंगे, पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो जमीनी स्तर पर अगर बात करें, जो छोटे सिलेंडर है, मुख्यतः जो छात्र छात्राएं जो बाहर से आते हैं, अन्य जिलों से, अन्य राज्यों से, और यहाँ पे पढ़ाते, क्योंकि ये राजधानी है राज्य की, यहाँ पर अनेक राज्यों से छात्र जो हैं पढ़ाई करने के लिए आते हैं, उनको भी जो छोटे सिलेंडरों का प्रयोग करना पड़ता है और इधर उधर से जो है बिना कनेक्शन के गैस लेनी पड़ती है। अभी पिछले 4 महीनों में हमने देखा, खबरों के माध्यम से हमने दिखाया भी कि जिस तरह दाम बढ़े उसके बाद से कालाबाजारी जो है बहुत जोरों पर है। और चाहे वो कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो होटल रेस्टोरेंट में जो समोसे से लेकर एक पनीर की जो आइटम है सब्जी की, उसके दाम तक बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो निचले तबके के जो लोग हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, उनके साथ इस तरह की स्थिति बन रही है। और सरकार पहले तो ये कह रही थी, हर तरह से वादे कर रही थी, दावे कर रही थी कि किसी तरह की कोई आपदा की स्थिति नहीं उत्पन्न होने वाली है,
पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक है, अचानक स्टॉक खत्म हो जाता है, कैसे? ये धोखा है, सरासर देश के साथ धोखा किया जा रहा है। और ये लोग अपने फायदे के लिए एन केन प्रकरण किसी भी हालत में सत्ता इनको चाहिए। और कहा जाता है ना कि सत्ता जब सत्ता निरंकुश हो जाती है तो फिर इस तरह के फैसले लेने शुरू हो जाते हैं। आज देखिए ना, आज 18-19 राज्यों में इनकी सरकारें हैं और केंद्र में काबिज हैं पिछले 15 सालों से। तो निश्चित रूप से अब ये आज़ाद हो चुके हैं। अभी 5 साल के लिए इनको कोई हटा नहीं सकता है। इसी के लिए ना, अभी चुनाव था तो क्यों उन्होंने दाम बढ़ाए? 5 राज्यों का चुनाव था तो आप उस समय तक दाम को आप कंट्रोल करके रखें। जैसे ही राज्यों का चुनाव हुआ और जनता ने भी आपके हक में फैसला दिया, फिर भी उस जनता के साथ आप छलावा कर रहे हैं जिस जनता ने आपको फिर से गद्दी सौंपा। बताइए कि जो वृद्धि हुई है गैस में, इस तरह केंद्र सरकार तो कहती आई कि स्टॉक है पर्याप्त मात्रा में, और अब जाकर जो है अचानक वृद्धि हो जाती है, कैसे देख रहे हैं इसको? आज हम केंद्र सरकार के उनका हमेशा से झूठ ही कहना है। जब 2014 में जब सरकार बना था तो उन्होंने कहा था कि 450 में सिलेंडर देंगे। धीरे धीरे आप देखते ही जा रहे हैं वृद्धि कितना हो गया। अभी घरेलू गैस का कीमत हो गया है 990 रुपये, और ये जो कमर्शियल है ये अचानक 994 रुपया बढ़ा दिया गया। अब इससे पूरा समझिए कि जो भी ठेला, ऊंचा रेस्टोरेंट जो भी चलाने वाले हैं सभी का दर बढ़ेगा। भाई सब दर बढ़ेगा और आम जनता को इसका भरपाई करना पड़ेगा। आप लोग परिवार चलाते हैं, किस तरह की दिक्कतें आती हैं इस तरह वृद्धि अगर होती है? जो घरेलू चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें, उनमें अगर वृद्धि होती है तो किस तरह की परेशानियां? पहले जैसे हम लोग इंडियन गैस यूज करते हैं, पहले बुकिंग करते थे तो डीएससी नंबर 25 दिन के अंदर मिलता था। अब 25 से 35 दिन हुआ, 35 से 45 दिन हुआ, 45 दिन के बाद भी डीएससी नंबर नहीं आ रहा। बहुत दुख है, स्थिति बहुत दुभर हो गई है। क्या बोलते? स्थिति बहुत ज्यादा दुभर हो गई है। बहुत 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 बुरा है। इलेक्शन खत्म होता है, अचानक दाम में वृद्धि हो जाती है, कैसे देख रही हैं इसको? और आप एक महिला हैं, गृहिणी हैं, घर कैसे चलाती है? और इस तरह के रोजमर्रा के चीजों में अगर दाम की बढ़ोतरी होती है तो कितना असर पड़ता है जेब पर? ये जिस तरह से बेहताशा वृद्धि हो रहा है खाद्य पदार्थों पे और गैस पर, इससे एक गृहिणी नहीं बल्कि पूरे देश के लोग आज प्रभावित हो रहे हैं। मजदूर से लेके बड़े बड़े रेस्टोरेंट के लोग प्रभावित हो रहे हैं। और देखिए, जब जब देश में चुनाव आती है तो वही केंद्र सरकार गिड़गिड़ाती है और सस्ता कर देती है हर चीज को, जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक। लेकिन जब इलेक्शन होके वो जीत जाती है उसके बाद वो अपना असली रूप दिखाती है। चूंकि उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ किसी तरह गद्दी हथियाना है और देश के जनता को परेशान करना है। देश में भले गरीबी रहे, भूखमरी रही, बेरोजगार रहे, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। बच्चे खाए ना खाए उससे कोई मतलब नहीं है। और यही केंद्र की सरकार थी एक समय जब उज्ज्वला योजना निकाली थी गैस का, तो इनका देखते थे बड़ा बड़ा होर्डिंग टंगा हुआ रहता था कि फ्री में सिलेंडर, फ्री में गैस। वो बोलते थे महिलाएं, बेटे बेटियां आप आंसू बहा रही है, खाना बनाते बनाते लकड़ी में उपला में, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं सभी महिलाओं को सिलेंडर दूंगा। और आज वही केंद्र सरकार हर घर से सिलेंडर को, चूल्हा को छीन रही है, तो लोग खाना कहाँ बनाएं? जमीनी स्तर पर क्या समस्याएं देख रही हैं आप? जमीनी स्तर पर देखिए सबों को समस्याएं हैं। हर घर में, हर परिवार में इतनी महंगाई है कि लोग 2 वक्त का ढंग से खाना भी नहीं खा पाते। अच्छा पौष्टिक भोजन तो छोड़ दीजिए, किसी तरह लोग 2 वक्त का खाना भी खाते थे तो वो मेन जो गैस है उनको भी वो छीन ले रहा है। देखिए, अभी आपने पैसे की वृद्धि की बात कही, तो जैसे स्कूल शिक्षा की भी अगर बात करें तो स्कूल में भी फीस में जो वृद्धि हो रही है, किताबों में जो है वो भी वृद्धि हो रही है, रोजमर्रा की जो भी चीजें हैं दिन प्रतिदिन जो है उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो महंगाई में आटा गीला जैसी वाली कहावत जो है ये चरितार्थ कर रही है। जो परिस्थिति है राज्य स्तर पर सरकार इसको कैसे देखती है? क्योंकि अब जो है भाजपा की सरकार 22 राज्यों में जो है बन चुकी है और अब झारखंड केवल एकमात्र बचा है चारों ओर बीजेपी की सरकार से घिरा हुआ है।
तो इस तरह विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन लगातार होते हैं आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, हमेशा से आप लोग आवाज उठाते हैं। इसका असर लेकिन कुछ देखने को नहीं मिलता केंद्र सरकार की ओर से। क्या लगता है आम जनता कब तक इस तरह त्राहिमाम करती रहेगी? देखिए, इसके लिए देश के सारे जनता को जागरूक होना पड़ेगा। कोई एक पार्टी या दो पार्टी से होने वाला नहीं है, एक एक आदमी को रोड पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी वाले की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हर एक को है। तो हर एक लोगों को इसके लिए युद्ध स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा। और रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा का समानता अधिकार बोला जाता है, बट हमारे देश में उसका कुछ नहीं है। देखा जाए तो इतनी महंगी हो गई है फीस, एजुकेशन, कि लोग बच्चे को पढ़ाए कि अच्छा भोजन दे। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं आपसे लूंगा, चुनाव के बाद ही आखिर दाम क्यों बढ़े? जब चुनाव खत्म हो गया, क्या ये एक मेजर फैक्टर साबित हुआ इस चुनाव को जीतने में, या चुनाव में ये वो चुनाव जीतने के लिए हथकंडा अपनाते हैं? तो ये बीजेपी का हथकंडा था? हाँ, उनका हथकंडा है। आप लोगों को तो उनसे क्वेश्चन करना चाहिए बीजेपी वाले से, कि जब जब चुनाव आती है तो आप लोग सारे चीज को सस्ता कर देते हो, जैसे चुनाव खत्म होता है आप सारे चीज को महंगा कर देते हैं। अभी आप जेएमएम जो सत्तारूढ़ पार्टी है झारखंड में, आप लोग उसके कार्यकर्ता हैं, और राज्य में जो जनादेश जनता ने दिया है, और जो बाहर अन्य राज्यों की बात करें तो बीजेपी को जो जनादेश राज्य की जनता ने दिया अन्य राज्यों की, उससे तो ये साबित हो रहा है कि जनता का भरोसा जो अभी भी है बीजेपी के साथ है, तभी जो है इतने भारी मात्रा पे प्रचंड बहुमत के साथ सरकार। ऐसा कुछ नहीं है, किस तरह से चुनाव जीता जाता है वो आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, सारा देश देख रहा है। इससे आप महिला हैं तो महिलाओं को कितना असर पड़ रहा है, किस तरह की परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी आ रही है, सिर्फ महिलाओं को नहीं, उसके साथ है उसके बाल बच्चे, पति परिवार सबों को आ रही है। आपके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तो केवल आपकी वाइफ या बहन तो परेशानी, उसके साथ आप भी तो परेशान है, आपको भी तो समय से खाना। कई घरों में देखा जाता है कि महिलाएं जब पैसे ज्यादा लगते हैं तो बचौती करने के लिए जो है गैस से चूल्हे में बनाती हैं, कभी कुछ तरीके के कुछ हथकंडे अपनाती हैं। इस तरह की चीजें आपको रोजमर्रा के जीवन में आसपास में देखने को मिल रही है? देखने को मिलता है। अगर परिस्थिति खराब हो तो लोग क्या नहीं करें, लोग पत्ते बीन के भी अब तो खाना बना रहे हैं। और हमने बाहर भी गया था, वहाँ देखा किस तरह से मजदूर बच्चे लोग पलायन कर रहे हैं। पूछा हमने, आप लोग आ रहे हैं काम छोड़ के? तो बोल रहे दीदी गैस इतना महंगा हो गया है, हम लोग खाए क्या? हम लोग ब्लैक में किसी तरह मिल जाता था कम दाम पे तो हम लोग काम करते थे, अब तो वो भी मुश्किल हो गया है। तो मतलब परिस्थिति बहुत खराब है अगर देखा जाए तो देश का। बट हमारी सरकार कुछ भी बोले सेंट्रल की, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है, जमीनी स्तर में खराब है। हर लोग इससे परेशान है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं। ये बात है, अगर आंदोलन कर दे सारा देश के लोग तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से वृद्धि हुई है इसका सीधा असर जो है आम जनता की जेब पर पड़ा है। और आप देखिए, हमने पिछले 4 से 5 महीनों में कितनी चीजें देख ली आखिरकार, सिर्फ इसलिए कि मिडिल ईस्ट में एक वार छिड़ी है, जिसके वजह से तेल और गैस के जो सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आई है। और भारत समेत अन्य जो देश हैं जहां से जो मिडिल ईस्ट से हम देखते हैं कि मुख्यतः जो तेल की सप्लाई है वो जो है पूरे विश्व भर में जो है सप्लाई की जाती है। लेकिन जिस तरह मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़े हुए हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जिस तरह नाकाबंदी चल रही है, चाहे वो ईरान की बात करें चाहे वो यूएसए की, तो जिस तरह नाकाबंदी चल रही है उसका प्रभाव जो है अब भारत के और झारखंड के गांव के ग्रामीण इलाकों के एक परिवार के चूल्हे पर भी पड़ रहा है। ये विरोध है पार्टियों का जो सत्ता केंद्र में जो शासित जो पार्टी है बीजेपी, उनकी जो अगर सरकार की तरफ से जो वृद्धि की गई है, चाहे वो छोटे गैस की हो, चाहे वो घरेलू गैस की हो या कमर्शियल गैस की जो दामों में वृद्धि हुई है, उसको लेकर रांची जिला महानगर के जो जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता और नेतागण हैं, उन्होंने आज यहाँ पे 1 दिवसीय धरना का आयोजन यहाँ पे उपायुक्त के ऑफिस के ठीक समीप जो है रखा है। वृद्धि है और कई तमाम तरह के हमने आपको खबरों के माध्यम से भी दिखाया कि राजधानी रांची में भी किस तरह जो है परेशानियों का सामना जो है अलग अलग वर्ग के लोग, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो रेस्टोरेंट संचालक हो, चाहे वो ठेले खोमचे चलाने वाले हो, चाहे वो जो घरेलू महिलाएं हैं, उनके साथ क्या बीत रही है गैस के दामों में वृद्धि। और अलग हथकंडे हमने ये अभी आपको दिखाने की कोशिश की खबरों के माध्यम से कि किस तरह जो है गैस की सप्लाई रुकने के बाद कालाबाजारी शुरू हुई, पलायन का जो है
वो भी मामला सामने आया और रेस्टोरेंट और होटलों में समोसे से लेकर खाने के अन्य चीज़ों की भी जो है दामें किस तरह बढ़ी। तो ये जेएमएम का ये विरोध प्रदर्शन है जो आज एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन है, आज पूरे दिन भर चलेगा। हमने कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरह जो महिलाएं हैं वो सिलेंडर में माला लगाकर यहाँ पे पहुंची हैं और उनकी जो है एक तरह से अर्थी उठाई जा रही है। तो ये दर्शाता है कि किस तरह जो है, हालांकि अभी सरकार अगर बीजेपी की है और 22 राज्यों में जो जनादेश है वो बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन जेएमएम का ये बार बार आरोप है और विपक्ष का ये बार बार आरोप है कि जो ये की फैक्टर बीजेपी ने इस्तेमाल किया है इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले दामों को जो है जस के तस रखा गया और इलेक्शन के बाद जैसे ही वोटिंग खत्म होते हैं उसके बाद जो है दामों में अचानक से वृद्धि कर दी जाती है। तो ये प्रोपेगेंडा की तरफ जो है विपक्षी पार्टियां जो है वो आरोप लगा रही है बीजेपी की कि इन्होंने जो है इस चुनाव में प्रोपेगेंडा की तरह से इस गैस की सप्लाई को जो है इस्तेमाल किया है। बहरहाल आगे इस मामले में क्या कुछ आता है, केंद्र सरकार आगे वृद्धि में क्या कुछ लेकर आती है, संशोधन करती है, वृद्धि कम होती है या नहीं, दामों जो गैस के दाम है वो कम होते हैं नहीं होते हैं, ये तमाम अपडेट जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या आप छात्र हैं, चाहे वो घरेलू महिलाएं हों, चाहे अन्य जो लोग जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है, आपको किन समस्याओं से जो है सामना करना पड़ रहा है आए दिन गैस में जो वृद्धि हुई है इसको लेकर अपनी समस्याएं, अपने सुझाव और अपने कुछ सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल एयर नाउ। धन्यवाद।